हेलो दोस्तों, क्रेजी जी के स्ट्रीम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है भारत के घाट। और भारत के घाट में हम पश्चिमी घाट की चर्चा करेंगे। तो पश्चिमी घाट को हम जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है भारत के पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी तट के जो ये पश्चिमी तट आप देख रहे हैं ना, पश्चिमी तट के लगभग समांतर पश्चिमी तट के लगभग समांतर जो पर्वत की श्रेणी है, जो पर्वत श्रेणी है वही पश्चिमी घाट कहलाते हैं। दूसरा, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो पश्चिमी घाट है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा देखेंगे, इसमें दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। यानी अगर हम इस पर्वत श्रृंखला की बात करें, पश्चिमी घाट की हम बात करें, तो वो 1600 किलोमीटर लंबी है। ये 1600 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, और इसमें कहीं भी जॉइंट नहीं है। कहने का मतलब ये है, बीच में से कटी नहीं है, लगातार एक कंटिन्यूअस है। ये क्या है? कंटिन्यूअस है ये। अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर आप देखेंगे जो पर्वत श्रेणी है वो कटी हुई है, गैप है बीच में। लेकिन जो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी है वो कंटिन्यूअस है, उसमें कहीं भी जॉइंट नहीं है। दूसरा, पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है। इस मैप में देखिए दोस्तों आप, ये है यहाँ पर पूर्वी घाट और ये है दक्कन का पठार। ये दोनों जो घाट है ना दोस्तों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये दक्कन पठार के समांतर है। किसके समांतर है? यानी दक्कन पठार अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ है हम लेते हैं, तो अगर इसी के समांतर समांतर जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। जो वेस्टर्न घाट है ना दोस्तों, पश्चिमी घाट है जो, इसके इधर अगर हम बात करें तो इधर है अरब सागर। और जो ईस्टर्न घाट है यानी जो पूर्वी घाट है उसके इधर है बंगाल की खाड़ी। अगर आप ऊपर से देखेंगे ना जहाज से या किसी अन्य से, तो ऊपर कुछ इस तरह दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं जो ईस्टर्न घाट है उसकी ऊंचाई कम है, वेस्टर्न घाट की ऊंचाई ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में यही बताया है उसमें कि जो वेस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंचा है। आगे देखते हैं, दोनों घाट यानी पश्चिमी और जो पूर्वी घाट है वो दक्कन पठार के क्रम से पश्चिम व पूर्व में है। अब दक्कन का पठार देखिए, ये है दक्कन का पठार, ये है दक्कन का पठार। दक्कन पठार के इस साइड में यानी पठार के पूर्व में क्या है? पूर्वी घाट है। और दक्कन के पठार के पश्चिम में हम बात करें तो पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में है पश्चिमी घाट। इसे कहते हैं दोस्तों पूर्वी तट और इसे कहते हैं भारत का पश्चिमी तट। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे आप जो दक्कन का पठार है ना उसकी स्थिति को देख सकते हैं। आपको ये याद रखनी है कि दक्कन का पठार कहाँ है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे इसमें दिया है, जिस स्थान पर दोनों घाट यानी जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है वे जिस स्थान पर मिलते हैं ना दोस्तों, दक्षिण में आप देख सकते हैं इधर, उसे संयुक्त रूप से नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है। इसी पहाड़ी में एक ऊटी नामक प्रसिद्ध स्थान है, बहुत से आदमी घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है एक तरह का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऊटी कहाँ है तो आपको बताना है तमिलनाडु में। कहाँ है ऊटी? तमिलनाडु में। अगर नीलगिरी, ये देखो दोस्तों ये है नीलगिरी, यहाँ पर है नीलगिरी। यहाँ पर जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है आपस में मिल जाते हैं और यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ी। अगर बात करें कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। आपको याद रखना है डोडा बेटा। आगे बात करें तो पूर्वी तट मैदान की नदियाँ डेल्टा। अगर पश्चिमी तट के मैदान की नदियों की बात करें तो वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब ये डेल्टा क्या है? ज्वार नदमुख है, इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा।
अगर दोस्तों हम डेल्टा की बात करें तो देखिए, जब नदी बहती है उसमें बहुत सारे अवसाद सेडिमेंट्स मिल जाते हैं, चट्टान मिल जाती है, रॉक्स मिल जाते हैं, जितने भी अवसाद हैं ना वो उसमें मिल जाते हैं। अब धीरे धीरे नदी जो है उन्हें बहाकर ले जाती है अपने साथ, लेकिन एक एक स्थान पर जा कर के नदियों का वेग कम हो जाता है या नदी थक जाती है। तो वो क्या करती है, नदी अपने जो मुहाने हैं ना, जो लास्ट पॉइंट है नदी का, वहाँ पे डेल्टा बनाती है, एक जो त्रिभुजाकार है में वो जो जितने भी सेडिमेंट्स हैं वहाँ इकट्ठे कर देती है। तो वो भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, तो उसे डेल्टा कहते हैं। अगर बात करें इसके अपोजिट ज्वार नदमुख का, तो डेल्टा में दोस्तों क्या किया, नदी ने अपने लास्ट पॉइंट पे वो सेडिमेंट्स इकट्ठा कर दिए। लेकिन ज्वार नदमुख का काम, ये ज्वार नदमुख क्या होता है, ज्वार नदमुख में जो नदियाँ है वो सेडिमेंट्स अपने लास्ट पॉइंट पे इकट्ठा नहीं करती, समुद्र में ही ले जाती है बहा करके नदियाँ। तो उसे क्या कहते हैं, ज्वार नदमुख। इसमें एक आया है कि पूर्वी तट की मैदान की जो नदियाँ है वो डेल्टा, और पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ है, गुजरात में। ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी, यहाँ पर है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक भारत के 6 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैला है। जो पश्चिमी घाट है ना दोस्तों, कंटिन्यूस है, आपको पता है कंटिन्यूस है, बीच में कहीं भी जॉइंट नहीं है। पहाड़ी ऐसे जैसे शुरू हुई थी ऐसे ही चलती रहती है, कहीं भी गैप नहीं है। तो जो बीच में स्टेट पड़ती है जिसमें से वो पश्चिमी घाट होकर गुजर रही है, जो उसकी पर्वत श्रेणी गुजर रही है, तो वे 6 स्टेट हैं दोस्तों। वे स्टेट कौन कौन से आपको याद रखना है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। इसके बाद आगे बात करें तो पश्चिमी घाट भारत के सबसे ज़्यादा वर्षण क्षेत्रों में से एक है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो पश्चिमी घाट भारत के सबसे ज़्यादा वर्षण क्षेत्रों में से एक है। यह भारतीय प्रायद्वीप की जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित भी करता है। आगे बढ़े, जो पश्चिमी घाट है ना दोस्तों, इसके इधर क्या है, अरब सागर है। अब अरब सागर से जब मानसून उठता है ना दोस्तों, वो सीधा पश्चिमी घाट से टकराता है, क्योंकि पश्चिमी घाट ऊंचा भी है, तो सीधा पश्चिमी घाट से टकराता है, तो वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है पश्चिमी घाट पर बारिश भी बहुत ही ज़्यादा होती है पूर्वी घाट से। इसके बाद जब जब ये मानसून आगे बढ़ता है तो मानसून कमज़ोर होता जाता है, और पूर्वी घाट है ना जो दोस्तों, पूर्वी घाट के समांतर निकल जाता है, इसलिए वहाँ पर वर्षा कम होती है। इसलिए दोस्तों केरल में सबसे पहले बारिश होती है, यहाँ पर मानसून टकराता है। ठीक है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो एक बात क्लियर है कि यहाँ पर वन क्षेत्र भी ज़्यादा होगा, यहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा होगा दोस्तों। जब जहाँ पर वन क्षेत्र ज़्यादा होगा वहाँ पर जीव जंतु भी ज़्यादा होंगे, विभिन्न प्रजाति के जंतु पाए जाएंगे। तो पश्चिमी घाट पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी बहुत सी प्रजातियों के पशु पाए जाते हैं। कारण वही है दोस्तों कि यहाँ पर अरब सागर का मानसून है वो उठते ही इस पर टकरा जाता है, और पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है। अगर भारत की स्थिति देखें तो भारत की जो झुकाव है दोस्तों वो किस साइड में, पूर्वी साइड में, इसलिए जो लगभग सभी नदियाँ हैं पूर्वी तट की ओर जाती है, जबकि वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न तट जो है हमारा वो ज़्यादा ऊंचा है, इसलिए वहाँ से सीधी नदियाँ किधर चलती है, पूर्वी घाट की तरफ ज़्यादातर नदियाँ बहती है। नदियाँ जब पूर्वी घाट की तरफ ज़्यादा बहती है तो ये इरोजन करती है, यानी क्या करती है, अपरदन मिट्टी का कटाव करती है इधर से, तो और भी ज़्यादा झुका हुआ हो गया, और इसकी साइड में ही इसलिए नदियाँ ज़्यादा बहती है। ठीक है, अब विश्व में जैविकीय विविधता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। कौन, हमारा पश्चिमी घाट है। अगर हम इसमें जैविकीय विविधता के स्थान की बात करें तो इसका 8वां स्थान है पूरे विश्व में। आगे बात करते हैं दोस्तों, पश्चिमी घाट पर जीव जंतु ज़्यादा है और वेजिटेशन यानी वन क्षेत्र भी ज़्यादा है। अगर जीव जंतु और वेजिटेशन वन क्षेत्र को मिला दिया जाए वो क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता रहा है। क्वेश्चन क्या है कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो अन्नईमुड़ी
सबसे ऊंची चोटी है वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट की नहीं दोस्तों, ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी लोकेशन के बारे में पूछता है तो इसकी लोकेशन कहाँ है, अनईमुड़ी की, केरल में। कहाँ है, केरल में। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट में क्यों रखा गया है। देखिए दोस्तों, जैव विविधता को लेकर इसका एक विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यहाँ पर जो पश्चिमी घाट पे है, यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसके कारण जीव जंतु को खतरा है और वन क्षेत्रों को भी खतरा है, क्योंकि वन क्षेत्रों की कटाई करके पॉपुलेशन बस रही है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसे इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट में रखा गया है। अगर इसकी हम प्रमुख चोटियों की बात करें तो इसकी प्रमुख चोटियाँ, वेस्टर्न घाट की प्रमुख चोटियाँ है कालसुबोई जो कि महाराष्ट्र में है, कुद्रेमुख कर्नाटक में है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कुद्रेमुख कहाँ है, तो कुद्रेमुख कहाँ है, कर्नाटक में। कालसुबोई कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में। ब्रह्मगिरी कहाँ है, कर्नाटक में। आपसे पूछ लिया जाता है ये चोटी किस घाट में स्थित है, तो आपको बताना है पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियाँ है दोस्तों। अगर आपको इस पीडीएफ की आवश्यकता है दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।